देखिए मनन साहब, ये कहना सही होगा कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने ठंडे बस्ते में एक तरह से डाल दिया है और फिलहाल देश भर की मस्जिदों को, मुस्लिम पक्ष को राहत मिल गई है, कोई नया आदेश नहीं आएगा? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है। आप ये कह सकते हैं कि चूंकि कुछ आज इंटरवीनर थे मेंबर पार्लियामेंट और उनकी भी इंटरवेंशन एप्लीकेशन को अलाउ किया है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि एक तो यूनियन ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्लाई फाइल करे विद इन 4 वीक्स और दे आर आफ्टर 4 वीक्स हैव बीन गिवन टू द petitioners to file the rejoinder. So you can say that 2-3 months, 4 months, the matter may be listed again. So मैं कह सकता हूं कि इसको ठंडा बस्ता मत कहिए, लेकिन हाँ एक बात जरूर उन्होंने कही है कि कोई न्यू जो नया सूट नहीं डलेगा, कोई इंटरम या फाइनल ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा तब तक जब तक ये सूट पेंडिंग है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, अब मनन साहब एक चीज और बताइए। इसमें बड़ी बात नहीं है, जो रोज फैसले होते हैं। हाँ। ऐसे ऑर्डर रोज होते हैं। हाँ। हर बाकी पिटीशंस भी होते हैं। हाँ। जी नहीं मनन साहब, मैं ये कह रहा हूं ऐसा कैसा संवेदनशील मसला ये बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए है कि वो 4 साल से इस पर कोई स्टैंड ही नहीं ले पाई। बहुत कम ऐसे केस होते हैं कि सालों तक केंद्र सरकार किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड न ले। आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों हो रहा है? नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता कि स्टैंड नहीं लेंगे, स्टैंड लेंगे। आपको याद होगा बाबरी मस्जिद में भी स्टैंड लिया गया है और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिप्लाई फाइल करने के लिए कहा है और द ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी अपीयर्ड एंड ही सेड दैट वी विल फाइल द रिप्लाई बिकॉज द अर्लियर केस वाज नॉट लिस्टेड द वे टुडे द केस वाज लिस्टेड। बट आप देखेंगे तुषार मेहता जी ने रिक्वेस्ट करी है कोर्ट में कि वी विल फाइल द रिप्लाई, सो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फाइल द रिप्लाई। कोई इसमें नई चीज नहीं है, रोज अदालतों में ऐसे ऑर्डर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट खासकर ऑर्डर पास करते हैं कि रिप्लाई फाइल करो, उसके बाद पिटीशनर रीजॉइंडर फाइल करेगा, फिर देखते हैं कब पिटीशन इनकी अपना लिस्ट होती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। ओके।